हेलो सर। बोलिए, कहाँ से हो आप? हाँ बोलिए। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मोती नगर, वेस्ट दिल्ली। आर्टिकलशिप कहाँ से किया आपने? एसएस कोठारी। क्या सीखा उसमें? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल की आपने? क्या? सॉरी। आईएफसी की टेस्टिंग की है, इंटरनल ऑडिट की है, ओके। और बेसिकली यही है, और फिजिकल बहुत वेरिफिकेशन। बहुत ज्ञान है आपके पास। इनको ज्ञान जो आपने किया है ना, अभी देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि ये जो प्लीज मेक 2 और 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? तो आपको एक मेजर अचीवमेंट लिखना है, ठीक है, अपना बियॉन्ड क्वालिफिकेशन इन द वर्क प्लेस नॉट इन एकेडमिक्स, ठीक है, कनिष्क का एक ये। और आपने क्या किया आर्टिकलशिप में, एसएस कोठारी में? एसएस कोठारी इंटरनल ऑडिट किया है इंडिपेंडेंटली। थर्ड ईयर मतलब सेकेंड हाफ ईयर के बाद टीम भी लीड की हुई है विद फर्स्ट ईयर में क्या किया जूनियर्स। आपने? फर्स्ट ईयर में क्या किया? फर्स्ट ईयर में बेसिकली पहले तो इंटरनल ऑडिट किया था, आईएफसी टेस्टिंग मिली थी, एचआर डिपार्टमेंट और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ये सब। उसके बाद एक स्पेशल असाइनमेंट मिला था। तो एक केपीटीएल है, नोएडा में है कंपनी। उसमें हमें लिक्विडेशन प्रोग्राम था। बेसिकली क्या था कि उनके डेटर्स थे, तो उनकी लिक्विडेशन में जैसे बिल फंसा हुआ है, उनके बारे में हम सारी वर्किंग करके देते थे क्लाइंट को, और ताकि उनका जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है बट बिलिंग नहीं हो रही, तो उसकी वजह से उनका जो डेटर मैनेजमेंट है वो ठीक हो सके। तो बेसिकली ये था। फिर नॉर्मल इंटरनल ऑडिट ही की हुई अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे पी हो गया, एचआर हम्म, हो गया, इन सब में। हम्म। फर्स्ट तो आपने P2P किया है, राइट? ओके। और O2C भी किया है क्या आपने? O2C? में इतना एक्सपीरियंस है, किया हुआ है P2P, एक टाइम में, मेजर नहीं किया हुआ। ठीक है। आपने IFC टेस्टिंग किया ना, राइट? IFC टेस्टिंग किया है आपने, राइट? ये किया ना आपने? हाँ, इंटरनल और एफसी, हाँ, मिलकर ही। IFC टेस्टिंग किया, कौन सा कंपनी का किया था आपने? आईएफसी मैंने किया हुआ है डालमिया का, और डालमिया जो सीमेंट। सीमेंट का। यस। हम लोग जीएसटी ऑडिट करते थे, ठीक है। ओके, IFC टेस्टिंग आपने किया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज आपने मतलब किया था IFC टेस्टिंग में एग्जैक्टली? P2P में कह रहे हैं आप, या IFC कोई टेस्टिंग में भी क्या किया बता आपने? दो। डालमिया का IFC किया ना? IFC में क्या किया आपने? डालमिया का मैंने एचआर किया है आईएफसी में। उसमें हमने पूरा प्रोसेस उसमें बेसिकली स्टार्टिंग से कि कैसे वो रिक्रूट करते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, देन अटेंडेंस, हाउ उनका पोर्टल बना हुआ है। तो तब कोविड पीरियड चल ही रहा था, क्योंकि मेरी जो आर्टिकलशिप हुई है वो कोविड के बीच में ही हुई है। तो उन्होंने नया वो शुरू किया था, अपना मैं कौन बाकी सा लोगों को एक पूछूंगा अभी, ठीक है? तो सुनते रहना, जो नहीं बताएगा उसको ऑटो रिमूवर ऑन है, आउट हो जाएगा वो। हाँ बोलिए और कंटिन्यू। और एचआर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट, फिर भाई उनके साहिल दिनकर एजेंसीज। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो ऑन रखो। करुणा, करुणा तो ठीक है इधर में। दो करुणा कैसे हो गई? और कोई करुणा आप ही है ना, ये दूसरा वाला भी, ठीक है। सब ठीक है। साहिल दिनकर तुम कर लो, डिलॉयट वैसे से जाना है ना तुमको? हाँ बोलो, कंटिन्यू। बेसिकली एचआर किया हुआ है वो, और बेसिकली लेबर का भी किया हुआ है। जैसे ऑफलाइन किया था, ऑनलाइन नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो बेसिकली एचआर अटेंडेंस हो गई, आई कार्ड हो गया, देन सैलरी प्रोसेसिंग हो गई, ये सब किया था। और फिर एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं या नहीं लेते, हायरिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, ये सब किया था एचआर में बेसिकली। मतलब पूरा एकदम उसका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। इसमें आपका मेजर ऑब्जर्वेशन क्या मिला आपको? व्हाट वाज द मेजर ऑब्जर्वेशन? मेजर मेजर ऑब्जर्वेशन एज, एक तो यही था कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उसके बिलिंग में थोड़ी गड़बड़ थी, कि वो कॉन्ट्रैक्टर, अटेंडेंस मैच। वो सॉरी। कॉन्ट्रैक्टर में वो कॉन्ट्रैक्टर में क्या हो रहा था बताइए। बेसिकली वो ही था कि जैसे सपोज करो जिस दिन प्लांट ऑफ है, या ओवर टाइम हम बहुत ज्यादा पे कर रहे थे। बेसिकली हम्म, पॉलिसी थी कि आप अगर 8 घंटे से ज्यादा कर रहे हो, तो एक वर्कर हमें मिला था जो 2 दिन 24 घंटे, मतलब 24 में नहीं, 20 घंटे उसने काम किया।
तो ये ऐसा था कि तब हमारी क्लाइंट से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारा तब वर्क प्रेशर ज्यादा था, तो हमने उस पर ओवर टाइम किया था। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन मिली थी। तो और ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरे को बेसिकली समझ में नहीं है ऑब्जर्वेशन क्या था इसमें। ऑब्जर्वेशन ये था कि कंपनी की पॉलिसी नहीं थी, पहले तो ये डिफाइन पॉलिसी नहीं थी कि हम लेबर्स को ओवर टाइम पे करेंगे या नहीं करेंगे, ये कहीं डिफाइन नहीं था उनकी ओके। एक प्रोसेस एक में या गुड गुड। डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं था। टर्म्स में सेकंड, नॉट मेंशनड अबाउट द लेबर ओवर टाइम। ठीक है, हाँ, चलिए। जैसे एचआर पॉलिसी होती है उसमें वो चीज डिफाइन नहीं था। और वो सेकंड लोग दे थिंग रहा ये था, थी कि वो अगर, लोग ओवर पेमेंट दे रहा था। हाँ, और फर्स्ट टाइम ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, सबसे पहला हमारा ये ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि एक एक अगर मिनट, हमने एक बार 10, सेकंड से पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ही जाते हैं, ठीक है। ये लोग ओवर टाइम दे रहा था लेबर को, पर आपका उसमें नहीं लिखा था किधर में कि ओवर टाइम देंगे, राइट? करेक्ट। फाइन में नहीं था, एसओपी में नहीं था। तो वो लोग कोई इम्प्लॉय कोई रिलेटेड पार्टी था क्या, आपको लगा कि भाई क्यों दे रहा है, घर का ही आदमी को रिलेटेड दे रहा नहीं था हो? क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे थे, तो हम्म। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर था, अदर पार्टी था, उसके थ्रू लेबर्स आ रहे थे, तो कोई ऐसा रिलेटेड पार्टी नहीं था। तो जिसको ऑफिस का ऑब्जर्वेशन जो था आपका कि उनको पैसा ज्यादा दे रहा है बाकी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो फिर आपने क्या किया नेक्स्ट, ये पता चलने के बाद? हम ये इनकॉर्पोरेट करें कि आप एसओपी में कि हम आगे से लेबर मतलब कि ओवर टाइम देंगे लेबर्स को। तो ये तो आपने यही बोला हमारी, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ये पॉइंट को सॉल्यूशन आपने ये बोला इनकॉर्पोरेट दिस पॉइंट ऑफ ओवर टाइम इन द एसओपी। इन द एसओपी। यस, एसओपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर वो स्टैंडर्ड लोग ने कर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर वो लोग ने कर लिया था ये, एसओपी में लोग चेंज किया। हाँ जी, उन्होंने फिर हमें दिखाया था इनकॉर्पोरेट करके, अप्रूव भी कराया था। बाकी वो लोग कोई झमेला नहीं किया इसको लेके? नहीं, क्योंकि हमारी जब भी हमारा वे कैसे होता था कि जो हमारा पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, आर्टिकल हम्म। मतलब जब भी हम क्लाइंट पे जाते थे, तो फर्स्ट हमें एक तो प्लांट हेड, मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो हमारा एक मेन कोऑर्डिनेटर होता था। तो जब भी हम ऑडिट शुरू करते थे, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट पहले हमारी फर्स्ट वॉक थ्रू जैसे बोलते हैं, मतलब इंटरनली की हर डिपार्टमेंट जैसे, सपोज करो अगर हमारे क्वार्टर में तीन एरियाज हैं, तो हमारी फर्स्ट मीटिंग होती थी कि हर डिपार्टमेंट के हेड या जो उनके साथ है, पहले उनके साथ हम कर लेते थे कि फिर वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन सा कौन सा सॉरी कौन सा क्या फ्लो चल रहा है। तो सबसे पहले हमारी ये मीटिंग होती थी, फिर हम डाटा के रिलेटिंग मेल शूट ऑफ करते थे। तो हमारा यही हुआ था जब हमने ऑब्जर्वेशन की थी, तो जिनके साथ फर्स्ट की, तो उन्होंने डिस्कस किया, तो ये एग्री कि हाँ हमारे में ये नहीं है। फिर हम उनके एचआर हेड पे गए, तो एचआर हेड ऑल्सो एग्री कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। और उसके बाद जो मेन कोऑर्डिनेटर था जिसके साथ मेन हुई थी, तो उन्होंने भी ये चीज एग्री करी थी, तो उन्होंने वो इनकॉर्पोरेट कर दी थी। तो इतना इशू नहीं आया था कि वो रिपेल कर रहे थे कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो तो आपने ऐसा कुछ प्रोग्रेस हुआ में नहीं था। गया मतलब, है ना? आपने देखा कि ये पॉइंट आ रहा था वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, लेबर को ओवर टाइम दे रहे हैं, और फिर आपने ये सब चीज हाँ, अपने प्रोसेस में सीनियर को बताया, सीनियर आप एचआर हेड को बताया, ऐसे ऐसे करके फिर वो पॉइंट को क्लियर कर दिया लोग ने, झमेला। पहले नॉर्मल बेस, फर्स्ट ऑफ कांटेक्ट तो वही होता है ना जिसके साथ हम करते हैं। तो जो डिस्कशन में जो वो एग्री करते हैं, ठीक है, फिर एचआर हेड के साथ होती है। फिर एचआर हेड भी एग्री कर लेता है, क्योंकि उसके कमेंट ले के बिना हम मेन कोऑर्डिनेटर के पास जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम मेन, जैसे सपोज करो एचआर की, तो एचआर का जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसके साथ हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, तो उसने जो भी चीज एग्री कर ली, तो उसके पहले कमेंट्स ले लेते थे हम मैनेजमेंट कमेंट में। फिर वो अपने हेड के साथ अलग मीटिंग करता था। वो मीटिंग करने के बाद फिर कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ चीजें अगर रिमूव होनी होती थी तो वो हो जाती थी। नहीं तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, वो नहीं मांग रहा, तो हम अपना रिजॉइंडर डाल देते, ऑडिट रिजॉइंडर डाल देते। फिर हमारा प्लांट हेड के साथ होती थी। और इफ दे ऑल मतलब प्लांट हेड ऑल्सो एग्री नहीं करता, तो फिर भी हम उसको आगे ऑडिट कमेटी तक लेके जाते थे। अगर हमारे मैनेजर को सब लगता अग्री था कर तो देता हम था लेके, जनरली, अग्री सब करता था ये लोग ना, सब अग्री कर रहा था हाँ आपसे, जनरली, ये क्योंकि लोग झमेला कुछ नहीं चीजें, करता क्योंकि है, ये तो कोऑपरेटिव है में कुछ काफी, ऐसे कभी कभी कोऑपरेटिव बहुत। कॉर्पोरेटिव है, तो फिर हम ऑडिट रिजॉइंडर डाल के कर देते थे। क्या करता आप लोग? ऑडिट रिजॉइंडर
लाइक वो क्या सपोज होता करो है? मैनेजमेंट कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो ऑडिट हम अपना रिजॉइंडर, स्पेलिंग देखिए क्या सही लिख रहा हूँ ना मैं? ऑडिट रिजॉइंडर, एक मिनट। रिजॉइंडर स्पेलिंग सही है ऑडिट रिजॉइंडर का, जो ग्रुप जी में हाँ है? जी यही है, ये में क्या होता आएगा है बट सही है। ये क्या चीज होता है? ऑडिट बेसिकली क्या है कि सपोज करो मैनेजमेंट कह रही है कि हमने ये, सपोज करो कोई हमने ऑब्जर्वेशन निकाली कि हमें इसका इनवॉइस नहीं मिला या इसकी एसओपी नहीं मिली या हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली, बट कम मैनेजमेंट कह रहे हैं कि नहीं हमने तो प्रोवाइड की थी, बट हम बोलते हैं कि हमें तो नहीं मिली एट द टाइम ऑफ ऑडिट, तो हम रिजॉइंडर में वो चीज लिख देते हैं कि वी आर नॉट एग्रीइंग विद दिस, दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट शेयर्ड विद अस व्हाइल ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिट तो वो रिजॉइंडर, ऑडिट का, ठीक है। यस। राकेश रिजॉइंडर, सेकंड रिजॉइंडर तुम्हारा निखिल रिजॉइंडर, मतलब ये बेसिकली हो गया फिर से मांग रहा है सेम डॉक्यूमेंट को, ठीक है। बेसिकली दिस इज अब ऐसे स्टेज पे है हमारी ऑडिट रिपोर्ट कि कल परसों हमारी ऑडिट कमेटी के साथ है, अब हम ये अब एट द एंड मोमेंट हम चेंज नहीं कर सकते ना अपने, कि हम हटा दें, तो हम वो रिजॉइंडर डाल देते। बहुत चीजें हैं, जैसे एक और केस था उसमें हमने पीओ स्प्लिटिंग का मांगा था, वो मैनेजमेंट मान ही नहीं रहा था कि नहीं पीओ स्प्लिटिंग है ही नहीं, तो हमने उसमें भी रिजॉइंडर डाला था, तो ये तो ये हम पीओ डाल स्प्लिटिंग देते थे। आपने वर्ड यूज किया, पीओ स्प्लिटिंग, ओके। तो इसके ऊपर में थोड़ा हम लोग और यस, इसमें वो डालते हैं, क्या होता है पीओ स्प्लिटिंग, बताइए। बेसिकली मेरा लास्ट क्लाइंट था मारुति का ग्रुप है, कृष्णा मारुति ग्रुप पे लास्ट क्लाइंट किया था, तो वहां पे हम फिक्स एसेट मैनेजमेंट देख रहे थे। कृष्णा तो मारुति, एक उसमें मिनट, आराम से जाते जाएगी, ठीक है। ये कृष्णा मारुति करता क्या है? ये मारुति ग्रुप है जो, क्या बेचता है लोग? मारुति जो कार? कार, हाँ जी, कार्स, ओके। मारुति का जो ठीक है। उनका ही जॉइंट वेंचर है, उसमें आता है कृष्णा मारुति ग्रुप है इनका, ठीक और है। उनका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। ठीक है, मारुति तो सुजुकी कृष्णा मारुति का जॉइंट वेंचर है। हाँ जी, समझ गया। हाँ जी जॉइंट वेंचर है। तो हमारा स्कोप था वहाँ पे फिक्स एसेट मैनेजमेंट का, फिक्स्ड एसेट एफआर मैनेजमेंट, का। आराम से जाते जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स आप लोग नोट बनाते जाइएगा, ठीक है, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट का, ठीक है। ओके। हाँ जी, तो हाँ। उसमें हमें स्टार्टिंग से ही कैसे एसेट की प्रोक्योरमेंट होती है और कब तक, मतलब एंड तक, टूवर्ड्स डेप्रिसिएशन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन तब। तो मैंने तब सैंपल पे वर्क किया था एडिशंस के, कि जो भी हमारा क्वार्टर का जो भी था उसमें हमने सैंपल भेजा था, तो उसमें हमने एडिशंस मंगवाए थे। तो बेसिकली उनका प्रोसेस क्या होता था कि कोई भी जैसे कोई भी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को ही बेसिकली नीड होती है मशीनरी वगैरह की, तो दे वो पीआर रिक्रूट करेंगे, मतलब प्रेज एक्विजिशन इशू करेंगे कि हमें ये मशीन चाहिए। तो उनकी ना हरारकी थी कि कितने तक का कैपेक्स कौन कौन अप्रूवल कर सकता है, ठीक है, एमडी तक भी अप्रूवल आता है, क्योंकि उनके ऐसी एसओपी डिफाइन थी, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या वो थी, बट उसमें तो मैंने एक चेक किया था, तो उसमें ये था कि एक ही दिन वैल्यू पोस्ट करो, एक है कि 5 लाख से ज्यादा मेरा सीएफओ अप्रूव करेगा। तो पांच मैंने लाख से ऊपर ऑब्जर्व किया था सीएफओ कि अप्रूव करेगा, वेरी गुड। आप लोग भैया ओके, अच्छे तो से फाइव पॉइंट लाख बनाइए। लाइफ में मार्क्स लाके कुछ नहीं होगा, मार्क्स लाके कुछ नहीं मिलेगा। 10 लाख 20 लाख रुपए चाहिए तो स्टोरी होना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। 5 लाख का क्या था बताइए? तो एक उन्होंने पांच मशीनरी लाख से इंपोर्ट, ऊपर का मतलब अप्रूवल होता है ना, अप्रूवल कौन करता है ये बताइए मेरे को इसका? CFO। अप्रूव, सीएफओ। सीएफओ, सीएफओ करता है। ये क्या आइटम बेचता है लोग जिसका अप्रूवल हो रहा था 5 लाख से ऊपर? बेसिकली ये तो फिक्स एसेट है ना, तो वो बेचने वाली चीज तो है ही नहीं। फिक्स्ड एसेट्स है, तो ठीक है। वो, फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड जी, एसेट में क्या है बताइए? फिक्स्ड एसेट में क्या है? मशीनरी होगी, जैसे ये लोग बनाते हैं, जैसे मिरर बनाते हैं, हम देखने गए थे तो मिरर अलग होता है। अब मिरर के ऊपर आप देखोगे तो मिरर के ऊपर कहीं ना कहीं वो लिखा होता है कि कितने का साइज कितना है, कितनी विड्थ है, कितनी वो है। तो वो प्रिंटिंग के लिए भी एक मशीन होती है। अब अब सपोज करो उसके ऊपर जो कवर लगता है, जैसे एक मिरर है उसके, हम अगर हम कार के मिरर्स देखे हो, तो पहले तो मिरर होता है, उसके अंदर उसको गाड़ी के साथ कनेक्ट करने के लिए वायर्स एंड ऑल, उसके पीछे वाला सपोर्ट होता है जो, तो उसको अटैच करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं वहां पे। तो उनमें से ही एक कोई कैपेक्स उनको लेना था, तो उनमें यही था कि
एक ही दिन में उन्होंने क्या किया हुआ था कि 5 लाख से ज्यादा के लिए अगर मुझे सीएफओ के अप्रूवल लेने हैं तो उन्होंने स्प्लिट किया हुआ था। एक को 3 लाख किया हुआ था, एक को 2 लाख किया हुआ था, ताकि सीएफओ तक वो गया ही सीएफओ तक जाए ही जाए ना। नहीं। ये जो स्प्लिट किया था, ये पता कैसे चला स्प्लिट हुआ है? मतलब क्या देखे थे, क्या डॉक्यूमेंट देखे थे? क्योंकि उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती थी कि अगर मेरा यूजर डिपार्टमेंट जा रहा है तो हर, अब कैपेक्स में भी ना क्या है कि एक मशीन है, खाली मशीन का आप इंग्लिश में कैपेक्स। बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। से इन इंग्लिश एवरीथिंग, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हाँ, से इन इंग्लिश एवरीथिंग। हाँ। Okay, so if I want to purchase a fixed asset, so it doesn't mean कि fixed asset only include machinery only. So there is a sub part to it also, right? For that sub part, there is different line item is included in PO or PR. Like suppose in a machinery there is a spare part. That spare part is also included in that line item. So they suppose karo the machinery amount is 5 lakh, like in 5 lakh that the whole machinery is not 5 lakh. Suppose 2 lakh is machinery, 3 lakhs is spare parts, wiring and all stuff. तो उन्होंने यही किया हुआ था कि 5 लाख in order to split that, they took 3 lakhs into a different PO and 2 lakhs into a different PO. But in when you open a open a category in fixed asset register, then you to only capitalize only fixed asset na, then you cannot take sub parts of that into the fixed register. So that is why usse I got to know कि in approval there is a different line item, but in fixed asset register they are considering only one line item of that amount of 5 Can you lakh. just explain? I understood this point, okay? Many of the audience have not understood the. Can you just repeat this entire point? How did you identify the PO split up? Once repeat this in English, huh? Properly. So And when say we slowly. Let's be very slow, okay? Huh. Let's get into it. A lot of them have done their dinners, so they're not able to process. So let's be very slow. This is a very important question. How do you identify? Because they will be asking like this only. How did you identify the PO split up? Okay? Huh. so Yes. their process of approval is like that. If suppose a user department needs a machinery, okay, so that machinery includes everything, not only machinery, that spare part as well. So what they do first, a user department will mention the requirement of the machinery, like in that machinery I need this capacity of machinery, right? So there is sub item for every particular item, for a wire, for a dimension, for everything. So first that user department will issue that their requirement through PR, right? That PR went to the purchase department for the approval. So for the approval in that PR there is a mention is a date, the line item is the whole requirement, and the user PR, department who please, is just for information, what is PR? Anybody will say what is PR? Who will say what is PR? Purchase, Purchase Purchase requisition. purchase requisition. requisition. PR वाला PR नहीं, PYAR वाला PR, okay? Purchase Intent. requisition. It's also called intent, right? Intent भी बोलते हैं ना इसको? हाँ, इंडेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेंट। हाँ, ठीक है, चलिए right. कंटिन्यू। हाँ। So that document includes everything, the date as well, the department who is issuing that PR, and the head of the department and the approval authority. Who will issue this PR? Who will issue the PR? User department. The Yeah. department which wants a fixed asset. User department. Okay. Yes. Then Yes. after PR, So, yeah. So when I asked about for the data regarding that line item for that machinery, so they provided me with that PR and approval stuff. So when I'm going through that, so I got to know that there is split of PO. how Then did you I know go that? to How my did you know that? That only. How did you know? We saw the PR, you saw the PO, and yeah, huh. so I told you already that there is a sub item for that, right? On same day they have splitted that. Like on today, that suppose today is 27th and I'm issuing the
indent for the approval. हाँ For that, I issued 2 PR regarding one. Rather than one, I issued 2 PR of the for the same machinery, but through the different amounts. Because when okay, machinery, item code, everything is same. Code सब same था. yeah, Oh, PR is 2. But so so many so now they see SS now see this Dalmia might have so many machinery. Then how did it how did you get identify this only means any VLOOKUP you put to find out that this machinery this 2 PR is there or certainly but दिमाग चल गया no, बस. when we ask for the data with them now, so we share the sample for each code. They shared us the whole folder for it, and we also can see through SAP as well. So in as you say that indent is also put in SAP also. So I have also do well checking it that कि इन्होंने जो physical मुझे hard copy दिया है that is matching with the SAP as well or not. SAP data. Yeah. तो ये सब मिला के फिर आपको पता चला 2 PR रेज हुआ है अगेंस्ट वन सिंगल मशीनरी. Then you saw PO Then also. Then PO also multiple POs were there. oh no, multiple PO was there, like 2 POs are issue for the same now because they are a PR are 2 for that PR they are issued 2 PO. Okay, and you also found that this approval 5 lakh से ऊपर we found this 5 lakh से ऊपर approval where in the SOP. Yeah, SOP. Yeah. So there is So you a have to check define everything at once. SOP, PR, for PO, everything you have to check at once. Okay. Okay. When there was a PO split up, then whom did you tell this? I told my manager there that I thought this is a splitting of there. So that then we discussed with the client. So they are not agreeing with that. No, there is no splitting of PO. But eventually we take that point to the audit committee and we issue to the audit committee as well. That as per us, as I told you earlier, We'll that we give just a second. Okay. that What are the 1 minute रुकेगा? Just a second. Very good point. So what you did exactly is that first solution. Okay. What was the how did you deal with this PO split up? Question will become how did you recognize? You understood the question? The question क्या पूछेगा? How did you recognize the PO split up? So you know answer now, right? What you did to know the and what did you? The next question is then what was your next step? What was your next step after the PO split up? After the PO split up, what was the next step? So this answer is what? This answer is like you said what? You said to the manager. You said to manager, your manager, right? Your yeah, CFM manager, right? You told to your yeah, manager, then the manager told to the client, told to client, right? The client did not agree. The client did not agree. Then then manager told to whom? To the audit committee. Told to the audit committee. my manager discussed with my director as well because basically to the audit committee we are for the few clients we are taken, but for the Discuss to higher the director, listed client, and discuss to the director, then to the audit committee. Then finally to the yeah, audit committee, correct? Yes. Finally to the audit yeah. committee. Okay. Then Then I don't know one because one second, okay. 1 second. It's an audit committee you used, okay, which we field in law, okay. What is an audit committee? To be precise, what is an audit committee? Section 177 है ना? Section 177. 77. What is an audit committee? हाँ. Every listed company, every company have turnover. अपना कंपनी का सबका ऑडिट कमिटी होता है जिसका टर्नओवर कितना होता है? व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ एन ऑडिट कमिटी लिमिट के लिए? टर्नओवर 100 करोड़ 100 crores. ये बड़ा कंपनी में ही होगा. 100 करोड़. ठीक है. Paid फिर up उसके बाद क्या capital हुआ? 10 crores. ऑडिट कमिटी का जो Paid up capital 10. ऑडिट कमिटी में जो कॉम्पोजिशन ऑफ मेंबर्स होता है कनिष्का, उसमें ऑडिटर होता है क्या? No. auditor dependent नहीं. इसमें खाली डायरेक्टर वायरेक्टर वो लोग का ही रहता है आदमी ना. देन व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. उसके ऑडिट कमिटी के क्या हुआ? आराम से. किसका आवाज आ रही I है? was हाँ not the हाँ बोलिए. audit committee. I was not a part of the audit committee meeting.
So, but that point is taken to the, because every report will be shared with us. क्योंकि when we shoot off the main final report to the head as well, so we are marked in CC as well. So I have that report with me, that this point is taken to the audit committee. So जो भी पॉइंट्स, I know. व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट जब भी आपका डिस्कशन होता है आपका डायरेक्टर के साथ, क्लाइंट के साथ, एंड जो भी पॉइंट्स आप लोग को डिस्कशन करना पड़ता है, देयर सम पॉइंट वेयर नीड टू बी डिस्कस्ड, जब पार्ट में हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हो, तो वो ऑडिट कमेटी के पास जाता है फाइनली, मोर और लेस, Audit राइट? committee. So there are two reports that we prepare, one for the management and second for the audit committee. ठीक है, For the दो audit रिपोर्ट committee, बनाते। we took only that points that we consider as very high risk तो वन points. रिपोर्ट आप बोला क्लाइंट को जाता है, एक एक जाता है क्लाइंट को, है ना, और Yeah. वन रिपोर्ट गोज टू द ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी का कौन सा पॉइंट जाता है? That we consider that require urgent control, that require urgent solution, or there is a need to incorporate certain kind of controls in that. So there is a kind of high risk or medium risk, then that we consider, we take it to the audit committee. But एक for बात the बताइए, forceful, एक बात बताइएगा, ये जो ऑडिट कमिटी को जाता है, जो बोलता है मैटर्स ऑफ हाई सोल्यूशन, सोल्यूशन, अर्जेंट, इसको टेक्निकली क्या बोलता है ये पॉइंट को? कोई इसका नामकरण है? एनी नेम इज देयर फॉर दिस, यू नो, which goes to the audit risk committee? risk identification, the risk matrix, based on that. Based on risk Might be I'm matrix. wrong. ठीक Yeah. है, is this the key audit matter? Is this the key audit matter? की ऑडिट मैटर पड़े होगा ना, ऐसे 700 ये की ऑडिट मैटर है? यस, हो सकता है मैनेजमेंट इशू वो नहीं कर रही ना, मैनेजमेंट इज नॉट एग्रीइंग विद दैट, सो वी हैव टू कंसीडर की इट ऑडिट टू द। मैटर हो गया, चलिए आगे बोलिए। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या लास्ट में क्या हुआ, सोल्यूशन क्या निकला? सोल्यूशन यही निकला कि दे मतलब मैं वही कह रही हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑडिट कमिटी, सो माइट बी दे एग्री अपॉन इट और नॉट, दैट माय मैनेजर ओनली नो दैट, आफ्टर यही दैट बोल आई सकते हैं आप, वेंट यही टू। आप नहीं बोल सकते उधर में। दैट माय मैनेजर ओनली नोस। आप इतना बड़ा फर्म में काम करके आपने इनिशिएटिव क्यों नहीं लगाया सोल्यूशन निकालने का? सोल्यूशन तो आपको आर्टिफिशियल बनाना पड़ेगा, एक्सेप्टेड इट लेटर ऑन, ठीक है, ओके वो आपको बनाना पड़ेगा। ओके आप ये नहीं बोल सकते हो तो मेरा मैनेजर जाने हम तो हो गया, मेरा काम हो गया, मैंने थोड़ा सा बताया, ये बताया, ये नहीं है, ये यहाँ पर आपको बोलेगा यू डिड नॉट टेक द इनिशिएटिव टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। बात समझ में है? तो आपको यहाँ पर मैं क्या बोलना है, एक्चुअली देन लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड फाइनली दे एक्सेप्टेड इट, इट वाज अ पीओ स्प्लिट अप एंड फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स। एंड ये एक बात बताइए, जो पीओ स्प्लिट अप हुआ, ये एक ही आइटम में हुआ था कि बार बार होते जा रहा था, कि ओनली बाय सडनली नहीं एक नहीं, आइटम में हुआ? हाँ जी, when they share us the data na, so I told you that they gave in folders, right? So for suppose karo, if I'm doing sampling, right, I'm matching that whether the PR, PO and invoice are matching, three-way matching we do, right? So when I'm doing that, I got to know that ki, okay, their PR is for 5 lakh, PO is 5 lakh, and for 5 lakh is the invoice and 5 lakh is capitalized in the fixed asset register. But when I'm going through the in depth, like ki approval hai ya nahi, is there is approval I've been taking or not, then I got to know that there is a splitting, because on the same day they are making two PR PO of that are issued by the same department, and approved by the same department, and why they don't issue one PR and PO for the same line item? इवन ऑन द सेम डेट। Yeah, basically our doubt came to come to, our doubt And arises who is on that signing it? particular. He knows it. Who is signing it? He knows it nicely, है ना? हाँ, he knows it Because very nicely. He's the CFO ना? PR, basically PR is on the same date, and the department is same, the department head is same, and the approval authority is also is the You same. told to the CFO yourself this mistake. He mistake you only found out ना? No, so what You happened, did not find the mistake. Who first found this mistake? PO split up mistake. Who found?
I found this mistake because You I was you told only this mistake you told to your senior only. You did not tell to the anybody, client and all. You did not say ना. गलती हो जाएगा talk to तो. the man. Then we both went to the client together and we discussed this डालने because में we बोलेगा need हम to आपको share. रख लेते हैं. आप सीए बनो हम आपको रख लेंगे. We need to हाँ. show this when we go to the client for the discussion. Our whole team will go, not only the managers. The person who did the working will also go, and the obviously there is a manager will also Generally, you don't tell the for mistake the directly to the client. You tell to your manager कि this is the observation that I have. है ना? actually. No, if there is a confusion regarding that I need, there is a More there is a documents चाहिए confusion, need. then I we go to the client and deal with that. But when we are taking for the final call, like for the management Final call. domain, yeah, Then we'll then discuss one with the आरोप नहीं लगा सकते डायरेक्टली क्लाइंट को. कभी क्लाइंट सही हो गया तो फिर वो दिक्कत दे देगा ना. वही because बात. different of point of view, right? My point of view is different, client point of view is different, so Yes. whole team will go. Good. Me and my manager will go. The whole team that were doing that sampling will go together, and then we will discuss. एक पीओ स्प्लिट अप हो गया आपका. दूसरा कौन सा पॉइंट बोला था आपने? एक पॉइंट और बोला था आपने. एक तो लेबर ओवरपेड का ना. लेबर ओवरपेड. हाँ, लेबर का different ओवरपेड हुआ client और and ओवरपेड थे. ठीक है. सेम लिंक में वापस आ जाइए सब जन. कम इन जॉइन द सेम लिंक. ज्वाइन द सेम लिंक वंस अगेन. ठीक है.